नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जाति जनगणना का असली सच 11 साल से क्या नरेंद्र मोदी छिपाए बैठे हैं? जाति जनगणना का ऐलान करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वो सारे सूरमा जो बता रहे थे कि जाति जनगणना से समाज टूट जाएगा, वो सारे के सारे मोदी जी का ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में लग गए हैं। मोदी जी की ब्रांडिंग में लग गए हैं। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। गोदी मीडिया पूरी तरह से टूट पड़ी है कि मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला, मास्टर स्ट्रोक। लेकिन जाति जनगणना का एक ऐसा सच जिस पर कहीं चर्चा नहीं हो। अमित मालविया ने क्या मधुमक्खी के उस छत्ते में हाथ डाल दिया जहां मोदी जी ही फंस गए। अरुण जेटली का एक वीडियो सामने आ गया है। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। वो वीडियो कई सवाल खड़े कर रही है कि क्या जाति जनगणना पर 11 साल तक कुंडली मार कर बैठे रहे मोदी जी, उनके आंकड़ों को छिपाया गया और क्या सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार ने झूठ बोला। मैं पहले आपको एक खबर, सबसे तेज चैनल ने खबर लगाई थी, उस खबर से हमने कुछ हिस्सा निकाला है, फिर अमित मालविया का ट्वीट और फिर इसकी पड़ताल। आप ये पहले, सबसे पहले आप ये खबर देखिए। इस खबर में क्या कहा गया है? बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना की जगह केवल एक सर्वेक्षण एसईसीसी कराना ही उचित समझा। यूपीए सरकार के समय 2011 की जनगणना की एक्सरसाइज साल 2012 तक चली थी। 2012 के अंत तक जनगणना का काम पूरा हो गया था, लेकिन इसके एक साल बाद साल 2013 तक भी जनगणना के आंकड़ों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। अभी ये पहले आप पूरी खबर पढ़िएगा, फिर अभी सब कनेक्ट हो जाएगा। आगे, अब आगे जो बताया है इस रिपोर्ट में, साल 2011 की जनगणना में जातियों की गिनती तो हुई, लेकिन इनसे संबंधित आंकड़े सामने नहीं आ सके। 2013 तक जनगणना के आंकड़ों को जहां अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था, 2011 में जनगणना शुरू हुई, 12 एंड होते होते खत्म हुई, 13 तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और 14 में चुनाव हो गया। वहीं 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले गठबंधन यूपीए को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। मतलब अभी आंकड़े फाइनलाइज किए जा रहे थे, तभी चुनाव हुए और यूपीए हार गई। बड़ी जीत के साथ बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की सरकार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2015 में इस जनगणना के शुरुआती आंकड़े जारी किए थे। जातियों को छोड़कर जनगणना के बाकी आंकड़े मोदी सरकार, जो फर्स्ट कार्यकाल था 1.0 के दौरान साल 2016 में जारी कर दिए गए थे। जातियों के आंकड़े सामने नहीं आए। जातियों का आंकड़ा छोड़ करके बाकी आंकड़े मोदी सरकार ने जारी किए। जातियों का आंकड़ा नहीं जारी किया, जो बता रहे हैं कांग्रेस की मंशा और 1931 जितना गाना चल रहा है, उस गाने का असली धुन समझिए। जातियों के आंकड़ों को लेकर सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा वो सुनिएगा, गौर से इसको दिमाग में रखिए। कहा गया कि एकत्रित किए गए आंकड़ों में काफी गलतियां हैं और उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साल 2021 में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा था सरकार ने कि 1931 में जब आखिरी बार जाति जनगणना हुई, तब जातियों की संख्या 4137 थी। 2011 की जनगणना में जातियों की संख्या उपजातियों समेत, ये गौर कीजिएगा, उपजातियों समेत बढ़कर 46 लाख से ज्यादा हो गई। यह आंकड़ा सही नहीं हो सकता है। हालांकि सही था गलत था ये हम नहीं निर्णय ले सकते हैं, लेकिन 1931 के बाद दोबारा जातीय जनगणना 2011 में हुई, ये साफ हो चुका है। अब उतने वैज्ञानिक तरीके से हुई नहीं हुई, ये विषय सवालों में है अभी, लेकिन आगे अब बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण जो दिया गया, महाराष्ट्र का उदाहरण देकर ये तर्क दिया गया था कि वहां आधिकारिक रूप से ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग में 494 जातियां आती थी, लेकिन 2011 की जनगणना में
कुल जातियों की संख्या 4,28,677 मिली। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से जातिगत जनगणना के आंकड़ों में गलतियां दुरुस्त करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह के गठन की बात भी कही थी मोदी जी ने। केंद्र सरकार ने गलतियों को दुरुस्त करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह, लेकिन आगे देखिए, इस समूह का गठन नहीं हो सका। इस समूह का गठन नहीं हो सका। अब आगे और महत्वपूर्ण देखिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि सब गलत है। अब अगस्त 2016 पे जरा आइए, अगस्त 2016 में मोदी सरकार की ही ग्राम विकास पर जो संसदीय समिति थी, उस संसदीय समिति ने लोकसभा स्पीकर को एक रिपोर्ट सौंपी। सुमित्रा महाजन उस समय लोकसभा स्पीकर थी, उनको एक रिपोर्ट सौंपी गई ग्रामीण विकास पर संसदीय समिति ने, मोदी सरकार। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जाति और धर्म पर 98.87% डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं है। जाति और धर्म पर 98.87% डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये गौर कीजिएगा, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब हटा दीजिए इसको। अब अमित मालवीय का ट्वीट लाइए। बड़े विकट स्थिति में फंसे हैं, जहां पर एक तरफ कह रहे हैं कि पहले तो कहते थे कि जातीय जनगणना बांट देगी समाज को, देश को। अब क्या कह रहे हैं? अब आए मोदी ब्रांड बनाओ, कांग्रेस भगाओ पे। कांग्रेस की सरकारों ने अब तक जाति जनगणना का लगातार विरोध किया है। 2011 में हुआ, अभी हमने आपको पहले बता दिया, क्रमवार विरोध किया है। आजादी के बाद से अब तक हुई किसी भी जनगणना में जातियों की गिनती नहीं की गई। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इसके बाद एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन हुआ। इसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की सिफारिश की थी। बावजूद इसके कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना की जगह केवल एक सर्वेक्षण एसईसीसी कराना ही उचित समझा। इसके बाद भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 के अनुसार जनगणना केंद्र सरकार का विषय है। हालांकि कुछ राज्यों ने जातीय सर्वेक्षण कराए हैं। जहां कुछ राज्यों ने यह कार्य पारदर्शी तरीके से किया, वहीं कुछ ने इसे राजनीतिक उद्देश्य से और अपारदर्शी रूप से संचालित किया, जिससे समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करते हुए कि सामाजिक ताना-बाना राजनैतिक दबाव में न आए, आवश्यक है कि जातियों की गणना केवल सर्वे के माध्यम से न होकर मूल जनगणना में सम्मिलित की जाए। इससे समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने में मदद मिलेगी और देश की प्रगति भी निर्बाध रूप से जारी रहेगी। इसी क्रम में दिनांक 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि आगामी जनगणना में जातियों की गणना को भी सम्मिलित किया जाएगा। यह निर्णय वर्तमान सरकार की समाज और राष्ट्र के समग्र हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले भी जब समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया था, तब भी समाज के किसी वर्ग में कोई तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। ये प्रेस विज्ञप्ति के रूप में आलेख लेख ये अमित मालवीय का है। इन्होंने बताया कि 2010 में ऐसा किया गया, वैसा किया गया, और हमने आपको इससे पहले सब बता दिया है कि 2010 में क्या हुआ। फिर जाति जनगणना हुई, जाति जनगणना जैसे अभी तो मोदी जी तारीख भी नहीं बता रहे हैं कि कब शुरू करेंगे और कब खत्म होगा। 2011 में शुरू हुई, 12 खत्म होते-होते पूरी हुई, 13 में आंकड़ों पर अभी काम किया जा रहा था और सरकार चली गई। अब जो आपने पहले पढ़ा कि अरुण जेटली ने कहा था, क्या कहा था अरुण जेटली ने, वो क्लिप मिल गई है, तो उसको सुनिए। वो क्लिप बता देगी कि भाजपा ने, मोदी ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को कैसे दबा दिया, उस पर कुंडली मार के 11 साल बैठे रहे। अब फंसे कैसे हैं और क्यों जाति जनगणना दोबारा किए।
इसीलिए कह रहे हैं हम कि कहीं ये झुनझुना तो नहीं। अगर ये सच होता, जाति जनगणना की मंशा होती, तो 2011 के आंकड़े आते। उसी सरकार में संसदीय समिति ने कहा था कि करीब-करीब 99% डेटा सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक गए मोदी जी की सरकार गई। अगर उसके आंकड़ों में कुछ कमियां भी थी, तो उन आंकड़ों को सार्वजनिक करके ये कहा जा सकता था कि आंकड़े दुरुस्त नहीं है, हम और साइंटिफिकली करेंगे। लेकिन नहीं हुआ। अब सुना देते हैं अरुण जेटली साहब को, सुनाइए। इस वक्त जो राज्यों के पास डिटेल है वो अपनी रिपोर्ट्स अब भेजेंगे। ये जो डेटा आएगा ये 19 मई 2011 का ही निर्णय था यूपीए सरकार का कि केंद्र में एक सब कमेटी बनेगी जो इसको फाइनली कंपाइल करेगी और उसके बाद उसको सार्वजनिक किया जाएगा। तो अभी स्टेट्स इनकी ग्रुपिंग्स कर रहे हैं और आज यह तय हुआ कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पानीग्रिया की अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी और फिर जो उस उपयुक्त समय पर यह कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी इसको सार्वजनिक किया जाएगा। साफ साफ, कुछ संदेह नहीं है कहीं पर भी, साफ साफ कास्ट डेटा को फाइनल किया जाएगा, तैयार किया जाएगा और फिर सार्वजनिक किया जाएगा। वो कमेटी बनाने की जो हमने कहा, वो कमेटी कभी उतरी नहीं धरातल पर, बन नहीं पाई, उस कमेटी की भी चर्चा है। सब कुछ अरुण जेटली साहब के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लिप में सब कुछ साफ हो। 11 साल से जातीय जनगणना के डेटा पर मोदी सरकार कुंडली मार के बैठी थी और अब झुंझुना पकड़ाया है कि हम करवाएंगे। अब कब करवाएंगे, कब पूरा होगा, उसका डेटा कब सार्वजनिक होगा, उसका डेटा सार्वजनिक होगा तो 50% आरक्षण की सीमा टूटेगी कि नहीं टूटेगी, कुछ भी स्पष्टता नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है। बस पोस्ट डेटेड चेक उस बैंक का जो बैंक ही नहीं खुला, उस टाइप का ये अभी है मामला। विपक्ष थैंक यू बोल रहा हो, ठीक है, लेकिन हम तो ये आकलन करेंगे ना। और जो भाजपा जो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही है, उस नैरेटिव के भीतर तो जाएंगे। अब 2015 में भी ये दबाव कैसे बना था भाजपा पर, भाजपा की सरकार पर, ये दबाव बना कैसे था कि 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार में हुए जातीय जनगणना के डेटा को सार्वजनिक किया जाए, ये दबाव बना कैसे? वो दबाव बना था अपोजिशन से, और लालू यादव तब सेहतमंद थे। लालू यादव की सियासत से बना था, जब लालू यादव ने हल्ला बोल कर दिया सड़क पर। जरा लालू क्लिप दिखा दीजिए, वो पुरानी क्लिप सब निकला है, पुरानी क्लिप दिखाइए लालू यादव। पाली दिल्ली सरकार को दे दो तार, अब ले लिया मंडल वाला सब अवतार, सब कमंडल फोड़ेंगे। हमारा सेंसस का रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं किया, ये घबरा गया है, इसलिए हम मार्च कर रहे हैं। आगे आंदोलन ये मंडल और कमंडल के खिलाफ छिड़ गया और इसमें सारा पिछड़ा, गरीब, दलित, सब बिहारी सब इकट्ठा होके और इसका मुकाबला करने के लिए सड़क पर उतर गए हम लोग। तो लगता है मंडल की तरह आप एक बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा करना। अरे आंदोलन की हमारा हक है गरीबों का, हम चादर ओढ़ कर सो जाएंगे। भगाओ भाजपा को, गणेश जी को दूध पिलाने वाला पार्टी को हटाओ। ये हुआ था। इसके बाद वो दबाव बना था कि अब जो डेटा दबा के रखा है, जातिगत जनगणना का जो डेटा दबा के रखा है, जो 2011 के सेंसस में शामिल था, मनमोहन सिंह सरकार ने जो करवाया था, यूपीए 2 ने जो करवाया था, वो डेटा जारी होना चाहिए। तब हुआ
कि अब गठित होगा, राज्यों से रिपोर्ट मांगी जाएगी, कमेटी बनेगी नीति आयोग में, वो डाटा को जो है पूरा समराइज करेगी, तैयार करेगी, फिल्टर करेगी और सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि नहीं, डेटा में खामियां हैं, गलतियां हैं, डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ। ये है असली सच कास्ट सेंसस का, जिसे दबाया गया, छिपाया गया और शोरगुल में आज की तारीख में उड़ाया जा रहा है। झुनझुने की आवाज इतनी तेज कर दो कि सच दब जाए। यही मोटिव बता रहा है, और मोटिव समझना है तो और हम समझा देते हैं। मोदी जी के छोटे भाई तो यहां तक कहते हैं कि ये जातिगत जनगणना दंगे करवा देगी देश में। ये मोदी जी के छोटे भाई, मोदी जी ने खुद बताया था वो धीरेन्द्र शास्त्री को कि मेरा छोटा भाई है। सुनिए जरा, सुन लीजिए, इसीलिए मंशा इनकी संदेहास्पद है। सुनाइए। मेरा मेरा अगला सवाल आपके सामने है, प्ले करिए जरा। देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना से देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा, जनसंख्या की जनगणना से देश प्रगति की तरफ जाएगा। अभी तेलंगाना में उन्होंने दिया है और ओबीसी हटा दीजिए। जातिगत जनगणना से देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा। ये मोदी जी के छोटे भाई, ये पूरा इकोसिस्टम है। फिर मैं कह रहा हूं, इस इकोसिस्टम को समझिए। ये इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम जिसमें स्वयं अविनाशी मोदी ने जातिगत जनगणना को पाप बताया। मोदी जी के फॉलोअर्स, अनुयायी, उनका मंत्री कोई नहीं है, सबके सब अनुयायी हैं, जो एक बार मोदी जी के शीर्षासन करने पे सब शीर्षासन करने लगे। अपना जो अनुलोम विलोम कर रहा है वो अनुलोम विलोम छोड़ के वो भी शीर्षासन करने लगता है, कपाल भाती वाला भी शीर्षासन करने लगता है। तो मिनटों में जो मोदी जी का पोज और पोस्टर देख करके अपना योग बदल देते हैं, वो अनुयायी हैं सब। तो अनुयायी क्या क्या बोले उसकी तो गिनती नहीं है। योगी जी से लेके मोहन यादव से लेके ठाकुर अनुराग ठाकुर, वो जो है पंडित सुधांशु त्रिवेदी, ये सब ने क्या क्या बोला देश भर में, ये तो तमाम क्लिप्स हम दिखा चुके हैं। तो ये असली बेसिकली क्या है कि आपका मानस, आपकी मनसा क्या है, आपके दिमाग में क्या है। वो दिमाग में ये पूरा का पूरा जो समूह है, इकोसिस्टम है बीजेपी का, इसने बता दिया। और सच क्या है, अरुण जेटली ने बता दिया। और झूठ को क्या फैलाया जा रहा है, अमित मालविया ने बता दिया। हमने कुछ नहीं बताया है। ये सारा का सारा भाजपा के तरफ से आया है, और उसी के बीच में ये सच छिपा हुआ है कि जातीय जनगणना पर कुंडली मारकर, उसके डेटा पर कुंडली मारकर 11 साल से नरेंद्र मोदी बैठे हैं। फिर ये झुंझुना क्यों थमाया है, ये सवाल आपके लिए है। जवाब आप दीजिएगा, हमें आपसे भी मार्गदर्शन मिलेगा। हमें इजाजत दीजिए। आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, सहयोग कीजिए, स्नेह दीजिए, भरोसा बनाए रखिए। नमस्कार।